हेलो एवरीवन। हम लोग आईबी के पेपर की एनालिसिस कर रहे थे। IBACIO आपको पता है कल से ही पेपर स्टार्ट हो रहा है। 17 से ही पेपर, कल से ही पेपर स्टार्ट है। 17 और 18 को है शायद। ठीक है, 2 दिन पेपर होने वाला है। ये पेपर शिफ्ट में होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे थे जो कि 2021 में हुआ था 20 फरवरी को। ये शिफ्ट 3 का पेपर है। बाकी हम लोग अपने अभी 3 और भी वीडियो हमने अपलोड किया है जो मैथ 6 से रिलेटेड है। ठीक है, पेपर थोड़ा लेंदी होता है जी मैथ का पेपर। क्यों, खास करके इसमें 10th 11th और 12th से भी संबंधित कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस पेपर में आप अभी अभी देखेंगे कि कुछ डिफरेंशिएशन के एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा जो कि क्लास 11th का है। तो ठीक है, पेपर थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप धैर्य बना के देखिए इसे। ठीक है, और अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। ठीक है, ये देख लीजिए ACIO ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव जो 20 फरवरी को पेपर हुआ था। ठीक है ना, ये यहाँ आप देख सकते हैं, टाइमिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि बेसिकली ये कह रहा है कि a इक्वल टू दिया हुआ है 1200 माइनस एक्स, वेयर x इज अ रियल नंबर। जहाँ x क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, और एक जो है ग्रेटर देन 0 है, और ए जो निकल के आएगा ना वो आपका 2 3 5 7 11 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए आप ऑप्शन से अप्रोच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने x इक्वल टू 45 भर दिया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू यहाँ देखिए आप, यहाँ 1200 और माइनस 45 कर दीजिए तो कितना होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1155। क्या 1155 हमारा 3 5 7 11 से डिविजिबल है? इतना आपको चेक करना है। इसका मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल एकदम एकदम जबान पे होना चाहिए। 3 5 का क्या है, 7 का कम क्या है, 11 का क्या है। अगर इसमें से 2 3 भी आपको आता है तो आप काम चला लेंगे इससे। जैसे 3 5 11 का काफ़ी इजी है, तो हम लोग उसी का अप्लाई करके देखेंगे। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप इसे फटाफट, क्या 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबको आपस में जोड़ के देख लीजिए। तो 1 + 1 + 5 + 5 कितना होता है? ये 12 होगा। ये सबको अगर आपस में अगर आप जोड़ दें तो कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कि 12 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, 5 से देखें तो 5 अंत में है तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 होने चाहिए वर्ड के अंत में, थी जो लेटर होते हैं उनके अंत में। 7 का छोड़ा, यदि 11 का करें तो 11 का क्या कहता है कि ऑड प्लेस को आपस में जोड़ दीजिए और इवन प्लेस को आपस में जोड़ के माइनस कर दीजिए। तो ऑड प्लस को जोड़ें तो 6 हो जाएगा, इवन प्लस को भी जोड़ें तो 6 हो जाएगा, और 6 - 6 करें तो 0 हो जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 0 होना चाहिए या 11 का कोई डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 आ रहा है यानी 11 से भी डिविजिबल है। तो मान लेते हैं कि ये जो है कि डिविजिबल है। चलिए ठीक है, यानी कि 1155 जो है कि डिविजिबल है, यानी x के लिए एक हमारा 45 करेक्ट हो गया। आगे 55 पे देखें तो a की वैल्यू इक्वल टू 1200 माइनस 55। अगर हम इसको देखें तो 1200 माइनस 55 कितना हो जाता है, 1145। इसमें अगर हम देखें तो सबको आपस में जोड़े तो 9 2 11 कितना हो रहा है, 9 2 11। तो क्या 9 2 11 तो 3 से ही डिविजिबल नहीं है, तो बाकी आगे सोचने की जरूरत नहीं है। यानी x के लिए तो कभी सही ना होगा। अगर x के लिए हम इसको देखें तो x के लिए यदि हम इसको देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 माइनस माइनस 110। इसमें क्या हो जाएगा, 1200 प्लस 110। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 0 1 3 1 है ना, इतना ही हो रहा है ना। 0 1 3 1। अगर इसको आप देखें तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 4 3 1 4 1 5 हो रहा है। क्या ये डिविजिबल है? नहीं नहीं, यहाँ पे 2 होगा भाई, यहाँ पे 2 है तो 5 1 6 हो जा रहा है। यानी हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि 0 है। 11 से देखें तो 11 भी अगर हम देखें तो 2 + 1 3 और 3 0। ठीक है ना, 3 माइनस 3 ये भी 0, यानी 11 से भी है। यानी x के लिए ये हमारा करेक्ट हो सकता है, एक ये हो गया। ठीक है ना, यानी x के लिए ये करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा ये के लिए, तो 1200, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। तो 10 65 कर देते हैं, तो 5 6 2 1 1265। देखें तो ये 3 6 9 5
15 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 11 से देखें तो 11 से 1 प्लस 6 7 हो रहा है, और ये 2 प्लस 5 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी ये हमारा हो जा रहा है डिविजिबल। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा डिविजिबल हो जा रहा है। क्या सही है? 1065, तो 5621 ये हो जा रहा है हमारा टू। अरे नहीं, यहाँ देखिए 2 होगा ना, ये 2265 के आसपास होगा। 3 से डिविजिबल हो जा रहा है अगर देखेंगे तो 4 4 10 15 हो ही जा रहा है, ठीक है। 5 से भी हो जा रहा है, 11 से देखें तो 11 से 8 हो रहा है, और ये 7 हो रहा है, -1 हो रहा है। -1 11 से डिविजिबल नहीं है ना, 0 के बराबर, यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये भी हमारे एक्स के लिए क्या नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, एक्स के लिए करेक्ट नहीं होगा। यानी एक्स की जो हमारी वो पॉसिबल वैल्यू निकल के आई वो क्या आई जी, हमारे लिए एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू निकल के आई, एक आई हमारे पास क्या 45, और एक्स की एक पॉसिबल वैल्यू निकल के आई -1110। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका हमें सम निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। यदि दोनों को जोड़े हम तो 45 प्लस -11 ये करें तो यानी 45 में से इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा 1065 माइनस का, यानी इसके हमारे लिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और बड़ी फास्ट करनी पड़ेगी तब जाके हो पाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करें। द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेज बाई 60%। अच्छा, पेट्रोल प्राइस राइज करके 60%, तो क्या परसेंटेज हम यदि लें जिससे हमें इसके एक्सपेंडिचर पर कोई मतलब जो है कि कोई चेंज ना पड़े। सिंपल है, 60% को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 60/100 लिख सकते हैं। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, 6/10। 6/10 को और छोटा कर दें तो हम 5 लिख सकते हैं, यानी 3/5 लिख सकते हैं। यानी पेट्रोल का रेट पहले क्या था, 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यानी ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल हमारा 5 था, और इंक्रीज हुआ कितना, इंक्रीज हो गया कितना हो गया, 8 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंडिचर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कंजम्पशन जो हो रहा होगा उस पर उल्टा ही प्रभाव जस्ट पड़ेगा। तो ओरिजिनल जो हमारी कंजम्पशन होगी वो कितने की होगी, 8 की। और अब पता है पेट्रोल महंगा हो गया है, यानी इंक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 5 हो गया, ठीक है। चेंज कितने का है, 3 का, तो परसेंटेज निकाल दीजिए, 3 का परसेंटेज चेंज, और 8 था 3 से, तो 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 300/8, और इसको कैलकुलेट करें तो 37.5%। ये हमारा देखते देखते बन जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए एक क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ शोज द टेम्परेचर वेरिएंस ऑफ सिटी इन अ डिग्री सेल्सियस विच मंथ हैज हाईएस्ट स्पाइक इन टेम्परेचर, ठीक है, ओवर द प्रीवियस मंथ। कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट टेम्परेचर स्पाइक कब कर रहा है, देखिए ये अप्रैल में कर रहा है, देखते देखते बन गया ना, तो हमारा अप्रैल इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज, व्हाट एवरेज ऑफ नंबर वर्कर इन आईटी टीम फॉर द टाइम स्पान इतना, 11 से लेके आईटी में 14 तक। आईटी की बात करें, ये देखिए आईटी है और यहाँ 14 तक, ठीक है। इनका सबका क्या कर दीजिए आप, एवरेज निकाल दीजिए। तो अगर इनका एवरेज निकाले तो कितना होगा, 10 12 22 और 8 30 10 40, यानी ये हो जाएगा 40, और ये कितने हैं 4, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 10, देखते देखते बन गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है तो थोड़ा लेंदी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये लेसर इक्वल टू 2 है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, x का पावर 1 प्लस x पावर -1 लेसर इक्वल टू 2। चलिए इसे x प्लस, आपको पता ही है कि ये पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेसर इक्वल टू 2, सॉल्व कीजिए इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस
1 अपॉन में एक्स लेसर इक्वल टू 2। इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेसर इक्वल टू 2x, या हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और लेसर इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं ना। और ऐसे लिखने के बाद से इसे आगे देखिए, आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर आगे हम देखें तो आपको ये दिख गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मिडिल टर्म को क्या कर दीजिए, आप स्प्लिट कर दीजिए, तो माइनस एक्स, इसको माइनस एक्स लिख सकते हैं प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे, यहाँ देखिए छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और इनको क्या कर दीजिए, 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे जो है कि इस वाले में पुट करके देखते हैं। तो अगर पुट करें हम यहाँ पे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 यानी कि हमारा हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे भर दीजिए सभी जगह, बेसिक है ना, यहाँ पे बेसिकली आप भर दीजिए सभी जगह। हाँ, तो मतलब यानी कि x की वैल्यू 1 सभी जगह हम यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है, का पावर 1, ऐसे करते चले तो आप इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मतलब 2 का पावर 1 प्लस यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 11 तक हो जाएगा। ऐसे हो गया ना। अब आपको पता है कि ये एक जीपी परफॉर्म कर रहा है। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एक जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखिए क्लास 11th आ गया सीधा सीधा जीपी। अब जीपी के बारे में अगर आपको सम ऑफ एन टर्म नहीं आता होगा उसका फॉर्मूला, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। उसका फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन में क्या होता है, आर माइनस 1। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जिनको आता होगा ये इसे कर पाएंगे, बाकी तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम इस पे भर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और आपको पता ही है जो आर एन है वो क्या है, 2 पावर 11 है। तो यहाँ 2 पावर 11 माइनस 1 कर दीजिए अपॉन, और आर माइनस 1 यानी 2 पावर 11 जो है कि 2 पावर 11 कह रहे हैं, 2 पावर माइनस 1 कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए तो 1 होने वाला है ना। तो 2 और 2 के पावर 11 का मतलब कितना होता है, होता है 2048 माइनस 1, और ये नीचे 1 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कितने 2 इंटू 2047, और इसको यदि करें आप तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4094। 4094 इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपका ये जीपी का आना जरूरी है, तब ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है, गोज थ्रू इज मिनिमा एट द वैल्यू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। अब देखिए ये मिनिमा की बात चल रही है, यानी ये क्लास 12th में आप मिनिमा मैक्सिमा जो पढ़ते हैं ना, क्लास 12th के अंदर जो डिफरेंशिएशंस के अंदर मिनिमा मैक्सिमा पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। यहाँ पे ये मान लीजिए ये कोई फंक्शन किस टाइप का दिख रहा है, ये फंक्शन आपका दिख रहा है u इंटू वी टाइप के, u इंटू वी टाइप के। अब u इंटू वी टाइप के डिफरेंशिएशन का फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर x माइनस अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, तो सीधा सीधा 2 ही लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 2 और d, u की वैल्यू कितना दिया है, u की वैल्यू x माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में dx प्लस x माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन x माइनस 2 अपॉन में dx।
x माइनस टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट लिख दीजिए। अब ये दोनों अलग होगा तो पता है डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है और ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस 0 कॉन्स्टेंट होता है ना जी। डिफ्रेंसिएशन कॉन्स्टेंट का कैसा कितना होता है, डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। और यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 0 लिख दिए, प्लस यहाँ भी x माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 0। यहाँ भी ये देखिए कांस्टेंट है, मतलब माइनस के साथ करें तो 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना हो गया x माइनस 2 प्लस यहाँ से x माइनस अंडर रूट 2, यानी यहाँ से हो गया ये 2x माइनस अंडर रूट 2 और माइनस 2। बाकी क्या कह रहा है कि x इक्वल टू ए के लिए मिनिमा पर बात कर रहा है, यानी x इक्वल टू यहाँ पर हम अगर एट x इक्वल टू ए भरें तो 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस अंडर रूट 2 और 2। कह रहा है इसके लिए हमें जो बताना है वो बताना है किसकी वैल्यू 2a माइनस अंडर रूट 2 का, यानी इसका वैल्यू बताना है। और 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो 2a अंडर रूट 2 इक्वल टू 2, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3, ये 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शायद देखते देखते आप बना ले। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विच ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेसिक है। अब इसमें देखिए ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा बार कौन है 5 है ना, ये 5 देखिए, ये 5 दिखा रहा है कितने अच्छे से। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ देखिए 4 से 8 के बीच 2 है ना, तो 4 से 8 के बीच देखिए यहाँ पे 2 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 से 8 के बीच कितना है 2 है। 8 से 12 के बीच कितना है 8 से 12 के बीच ये देखिए 4 है। ये दिख रहा है ना, यहाँ से 4 दिख रहा होगा आपको, ये 2 दिख रहा होगा, ये 5 दिख रहा होगा। यहाँ देखिए 12 से 5 है। क्या ऐसा कोई भी है, तो ये भी देखिए नहीं है, ये भी देखिए ये भी नहीं है। 0 से 4 के बीच ही कितना दे दिया 2 दिया, ये भी नहीं है। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी नहीं है। ये 4 से 8 के बीच तो 2 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यहाँ देखिए 4 से 8 के बीच नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 0 से लेके और यहाँ पे 6 के बीच दिया हुआ है, ये तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इस तरह जो हमारा करेक्ट हो रहा है ये ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो रहा है, ये भी देखते देखते ही बन जाएगा। अगर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले है कि यहाँ हम रेक्टेंगल बनाते हैं। अब रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा और 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पर कोई हमको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितने का है 13 का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 7 सेंटीमीटर मोर है इट्स ब्रेथ। मान लेते हैं इसका ब्रेथ कितना है b इक्वल टू एक्स है, तो हमारा इसका लेंथ कितना दिया हुआ है x प्लस 7 दिया हुआ है। बेसिकली सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। अब पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है जो वो है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। परपेंडिकुलर कितना है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा दिख रहा है एक्स स्क्वायर है और ये बेस कितना है तो x प्लस 7 कर देते हैं। x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और 169 इधर दिया हुआ है। यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करें हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं खूब आसानी से 2x एक्स स्क्वायर प्लस 14x और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 120। कितना हो रहा है 120 इक्वल टू 0।
यहाँ से चाहे तो हम x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी 2 कॉमन कीजिए, देखिए 2 कॉमन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन करते हैं तो क्या होगा, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस यहाँ पे 60 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी आप लिख लीजिए ऐसे इसको, एक्स स्क्वायर, अभी 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 को इधर भेज जाएंगे तो ये जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया हमें, तो आई थिंक क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, हाँ यहाँ पे जब यदि क्वाड्रेटिक बन गया तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर लगाइए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 7x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम x क्या करें तो x प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन करें तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 और x प्लस 12 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू एक 5 आएगा और एक माइनस 12 आएगा। माइनस 12 कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में तो होता ही नहीं है कोई भी साइड, तो हम x इक्वल टू 5 यहाँ से हम ले लेंगे। अब x इक्वल टू 5 लेने से जो हमारा ब्रेथ है ना वो कितना हो गया 5, और जो हमारा लेंथ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 भरेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी हमारा लेंथ हो गया 12। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सबसे पहले पेरीमीटर पता कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हम इसको अप्लाई करें तो 2, एल कितना है 12 और ये 17 यानी 17, तो यानी कितना हो जाएगा 34, यानी ये हो जाएगा 34 क्या हमारा इसका पेरीमीटर, किसका रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, वो है हमारे पास स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। अब आपको स्क्वायर का पेरीमीटर पता ही है 4a होता है, तो 4a बराबर 34 है, मतलब इसका मतलब यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की जो हमारी वैल्यू हो गई वो हो गई 34/4, तो ये हो गया हमारा 17/2, यानी a कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 17/2। तो अब कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया बताइए, यानी ए स्क्वायर बताइए, पता ही है कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो 17/2 इंटू 17/2, इससे हमारा 289 बाई कितना हो जाएगा 4, 289/4, यानी ये अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा 72.25, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फिक्स्ड सम इज लेंट आउट इन 2 पार्ट इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एज 1% फॉर 1 ईयर इक्वल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इतना 2% फॉर 2 ईयर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट। बेसिकली ये इतना कहना चाह रहा है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपको PRT/100 होता है ना। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अगर हम फर्स्ट पार्ट को अगर x मान लेते हैं ना, तो ये जो हम कह रहे हैं कि x इंटू 1 अपॉन में 100 इक्वल टू y इंटू 2 अपॉन में 100, इस 100 से 100 ब्रेक हो गया, यहाँ से कितना हो गया x इक्वल टू 4y, कितना हो गया 4y, और यहाँ से x/y इक्वल टू 4, तो कह रहा है कि इनका अंडर रूट कह रहा है ना, स्क्वायर कह रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 का भी करना पड़ेगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम द सेंटर हैज लेंथ इज इक्वल टू कितना एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इतना, द वैल्यू ऑफ के इफ के इज एन इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पहले एक तो सर्कल है, ठीक है, और कह रहा है कि अ डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये हमारा सेंटर है, एक यहाँ पे कॉर्ड खींचा गया हुआ। अब आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 से पूरी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लास 10th आपको अच्छे से आने चाहिए इसके लिए। ये कितना है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है, 1 यूनिट का है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, और हैज लेंथ इक्वल टू इतना, ठीक है, और एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इतना। सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस है हमारा कितना, -k sin π/3, -k sin π/3 मान लेते हैं वो है, ये r है, ये पॉइंट m है, और ये पॉइंट को मान लेते हैं p है। तो ओ आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, लिख देते हैं, ओ आर बराबर r है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -k sin π/3। अगर आपको पता होना चाहिए तो k sin π/3, तो sin पाई की वैल्यू 180 और 3, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, -k साइन, और इसको 60 हो जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी यहाँ से √3/2 k, इतनी वैल्यू हो गई हमारी कितनी, r की, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे पी आर की वैल्यू, कॉर्ड कितना दे रहा है, कॉर्ड ये हमारा दे रहा है, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है, और ये इसको क्या होता है, यहाँ पर पी एम इक्वल टू क्या दिया होता है, एम आर होता है। ये थ्योरम भी होता है क्लास 10th के अंदर कि ये इसको दो अलग अलग, ओ एम जो होता है कि पी आर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ये जो पी एम है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, एम आर के। तो अगर हम पीएम हमको दिया, हमको पी आर दिया हुआ है कितना, k² sin π/4 दिया हुआ है, तो हमारा एम आर कितना हो जाएगा, /2 में, तो k² sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/4 साइन, यानी sin 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√2, और /2 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आधी वैल्यू ले रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा k²/2√2, कितना हो जाएगा हमारा ये, k²/2√2, यानी ये जो हमारा एम आर हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। और हमारा ओ एम दे दिया है 1, और एम आर हमारा इतना निकल गया, और ये जो ओ आर है ये हमारा इतना निकल गया, तो ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनली। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ओ आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यानी कि ओ आर कितना दिया है, ओ आर हमारा यहाँ पर √3/2 के का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस एम आर कितना है, ये हमारा है k²/2√2 का स्क्वायर। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/4 k² इक्वल टू 1 प्लस k⁴ 2√2। अगर हम इसको और आगे कैलकुलेट करते चले हम, तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे कहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर दें इसको, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली, अगर हम इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर दें तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा k⁴ -6k² और +8 इक्वल टू 0। अगर हमको इसमें से, यानी कि यहाँ k की वैल्यू अगर हम कुछ भी डालें तो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर हम -2 भर के चलिए अगर देख लेते हैं, तो हम -2 के पावर 4 -6 -2 का स्क्वायर +8 कर दें तो क्या हमारा हो जा रहा है, ये कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 16, ठीक है।
और ये हमारा हो जाएगा कितना 24, और ये हमारा हो जाएगा 8। तो ये हमारा 24 - 24 यानी कितना हो गया हमारा 0 हो गया, यानी हमारा ये करेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा ये -2 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अब चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए कंप्लीट 1/10 पार्ट ऑफ गिवन वर्क इन 8 डेज। अच्छा, ये जो है ये 1/8 काम को कितना दिन में करता है, 8 डेज में करता है। सिंपल सी है। तो आप मुझे ये बताइए कि 8 काम टोटल होगा, उसके एक पार्ट को 8 डेज में करता है, तो 8 काम को कितने दिन में करेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए यहाँ पे, यानी कितने दिन में 64 डेज में करता होगा। ठीक है, बी जो है 2/5 वर्ग को कितने दिन में करता है, 16 डेज में करता है। तो यहाँ पर 2 में करेंगे तो यहाँ 2 में डिवाइड, यानी 5 काम के दूसरे भाग को 16 दिन में कर रहा है, तो 5 काम कितने दिन में होगा, तो 16/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा 8 आएगा। तो इस 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 बचे 40 डेज। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर इसके मतलब टोटल वर्क पहले निकाल दीजिए, यानी दोनों की एलसीएम निकाल दीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना होता है 320, यानी 64 और 60 का एलसीएम 320। ये हमारा टोटल काम इतने यूनिट का है। एफिशिएंसी इनकी निकाल दीजिए। अगर इन एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी 64 में डिवाइड करना, यानी 320/64 में यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 यूनिट पर डे करेगा कौन, ए। और इसकी यदि बात करें तो 420/40 करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 का। ठीक है, यानी 8 यूनिट का काम पर डे, और ये 5 यूनिट का काम पर डे। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट का काम करेंगे, तो आज 5 13 यूनिट का काम ये जो है कि पर डे करेंगे। तो टोटल टाइम कितने लगेगा, तो आपको पता ही है, वर्क बटा अपन इफिशियंसी से निकालते हैं। तो वर्क कितने हैं 320 का है, और पता ही है 13 पर डे करना है। तो ठीक है, ये हमारा इतने दिन लगेंगे इसको करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसके हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रोशन कैन कंप्लीट द वॉल पुटी इन 6 डेज एंड सत्यम कैन कंप्लीट इन 12 डेज। ठीक है, वाई वर्किंग टुगेदर विथ रघु दे कंप्लीट 2 डेज। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी देखिए जो है कि रोशन 6 डे में किसी काम को कंप्लीट कर देता है, और सत्यम जो है इस 12 दिन में पूरा कर देता है। और रोशन, सत्यम और रघु, ये तीनों मिलकर इस काम को 2 दिन में, तीनों के एलसीएम निकाल दीजिए, टोटल वर्क पता चल जाएगा आपको। तो एलसीएम करेंगे इन दोनों का तो कितना आ जाएगा हमारा 24। अब इन सब की हमें एफिशिएंसी निकाल देनी है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 2 है ना, तो ये हमारी हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी 12। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो है कि रोशन और सत्यम 6 यूनिट का काम कितने दिन में करते हैं, पर डे में करते हैं। 6 यूनिट का काम ये जो है कि 6 यूनिट का काम ये पर डे करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और ये तीनों कितने दिन में मिलके करते हैं, रोशन, सत्यम और रघु। ये जो है कि ये यहाँ पे इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 6 और 12 कितना हो जाता है 18। ठीक है, 18 डे में ये काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ तो यहाँ पर थोड़े बहुत गड़बड़ नजर आ रहा है। इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं जी, 3 दिन में। और रोशन और सत्यम कितने दिन में, 6 दिन में। तो आर कितने दिन में करेगा, तो आर यहाँ 18 - 6 कितने दिन में होता है, यानी कि 12 डेज। 12 डेज यानी अपने काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, ये हिसाब से आ रहा है। ये 2 डेज में काम को क्या करेगा, पूरा कर देगा।
ऐसा है क्या? 6 12 2, इनका एलसीएम निकालिए। 6 12 2 का तो थोड़ा दो, 6 12 2 का यदि हम एलसीएम निकालें तो 2 3 6 1, यानी कि 18, 18 दूना 36, 18, 3 से कर दिए 1 2, 6 दूना 12 हो रहा है। 6 12 2, तो 2 से करें 3 6 कैंसिल, 3 से 1 2 1, यानी 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी 12 हो रहा है ना जी। यहाँ हमारा टोटल वर्क कितने का है? 12 यूनिट का है। तो ये 2 डेज, और ये कितने, ये 1 डे इसका है। और ये क्या करता है, इसकी जो एफिशिएंसी है कितने की है? ये 6 दिन का है। कितने दिन का है? 6 दिन का है। तो रोशन और ये मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? रोशन और सत्यम मिलके इसको 6 डे में कर सकते हैं? नहीं, 3 डेज लगेगा इनको। 2 + 1 3 डेज, ठीक है। और ये मिलके कितने? 7 2 9 दिन। यहाँ पे इनको लग रहा है 9 दिन। तो यहाँ पे अगर हम 3 डालें तो रोशन कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 6 से 2 डेज ही आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, 2 डेज तो ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा। 4 डेज हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन को ऐसे करने के एक बार प्रयास करते हैं थोड़ा। एक नए तरीका से करते हैं इसमें, अपने तरीका को थोड़ा चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, अगर रोशन जो है कि 6 डेज लेता है काम करने के, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/6। अगर सत्यम जो है इसकी कितने 12 डेज का लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/12। ठीक है, और रोशन, सत्यम और रघु, ये तीनों की एफिशिएंसी कितने की है? 2 डेज में कर देते हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम इसको एक्स ले लें, किसको? अगर रघु के हम काम को क्या कर लें, एक्स ले लें, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1/6 + 1/12 + 1/x जो है 1/2 के बराबर है। कितने के बराबर है? ये हमारा ये जो है कि हमारा 1/2 के बराबर है। चलिए यहाँ पर हम अगर देखें तो 1/6 + 1/12 - 1/2 = 1/x। यहाँ से हम चाहें तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 12 2 का एलसीएम कितना हो जाता है? 6 12 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? 24। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 6 4 होता है ना, 6 चौका 24। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बार में, तो यहाँ 4 और +2 और -12 है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आने वाला है? ये माइनस तो माइनस का x हो जाएगा ना, तो -12। ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ से जो है कि हमारा ये आ जाएगा 6 थी 6 6 12 -6/24, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/4। यानी कि देखिए हमारा यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा ना, तो -1/x = कितना हो गया? -1/1 कितना हो गया? 4, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। मतलब 1/x = 1/4, तो x की इक्वल टू कितना हो गया? 4। यानी रघु कितना दिन काम करने में लेगा? 4 दिन। देखिए हम इससे हम आंसर को कैलकुलेट कर दिए, 4 होगा। उसमें कुछ चीज़ें मिस्टेक हो रही होंगी, इसलिए नहीं हो रहा होगा। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट ऑफ इंडिया
2010 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 5 स्टेट इज इतना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 स्टेट की टोटल पॉपुलेशन इतना दिया है, राजस्थान की 180 डिग्री दिया है, तो 162 पे 5 जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा है, और यहाँ पे 180/360, ये टोटल 360 डिग्री का है ना, और 180 डिग्री, तो इससे इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 1, और इस पे कितने जीरो, 5 जीरो। ठीक है, ये हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बड़ी छोटा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इजी से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े होते हैं घुमा फिरा के, उन क्वेश्चंस को पहचानना होता है, उन्हें छोड़ना होता है, नहीं तो वो समय आपकी बर्बाद करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें। अ सम ऑफ ₹20,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 ईयर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, 20,000 रुपये 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 20% है, और सेकेंड ईयर के लिए 15% है, एंड थर्ड ईयर के 10% है। तो फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, फाइंड कितने टोटल इंटरेस्ट थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा वो बताना हमें, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 रुपये है ना, 20,000 रुपये को पहले साल के लिए कितने परसेंट पर दिया गया, 15% पे दिया गया। ठीक है, तो 20,000 का 15% कितना होता है, 20,000 का 15% यदि आप कैलकुलेट करें तो 20,000 का 15, 20,000 का एक्चुअली 20% है जी, पहले साल में 20% दिया जाता है, तो 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000 होता है। कितना होता है, 4,000। तो कितना इंटरेस्ट अगर होगा, 4,000, 4,000 को इसमें जोड़ दीजिए, 24,000 हो गया अब इसके पास। ठीक है, 24,000 के बाद से कितना परसेंट के, ये सेकेंड ईयर में आ गया, सेकेंड ईयर में कितने परसेंट का दिया जा रहा है, 15% का दिया जा रहा है। तो 24,000 का 15% कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 3600। कितना निकलेगा, 3600। ठीक है, तो 3600 और ये इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 27,600। अब 27,600 को कितने परसेंट पे दिया जा रहा है, 10% है ना, तो 10%, तो 27,600 का 10% कितना हो जाएगा, 2760, यानी कितना हो जाएगा ये 2760। हमसे यही पूछा रहा है थर्ड ईयर कितना परसेंट इस पे इंटरेस्ट अकर होगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को अगर इस तरह दिया है तो बहुत ही बेसिक तरीके से देख सकते हैं, तो ये हमारा इसके लिए करेंट आंसर हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली ये है, क्या कह रहा है कि अब बस इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाइड फ्रॉम इतना से इतना, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड कितना है 48 का, और टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ देखें आप, तो यहाँ 2 घंटा 20 मिनट है, कितना है 2 घंटे 20 मिनट। अगर 2 घंटे में 20 मिनट को आप अगर चेंज करें पूरे घंटे में तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट को हम लिख सकते हैं ना 20/60, यानी 1/3 लिख सकते हैं, यानी 2 + 1/3, यानी कितना हो जाएगा 7/3। तो 7/3 16 बार में कट जाएगा, यानी डी की वैल्यू 16 × 7, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है 112 किलोमीटर। ठीक है, 112 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,48,000 एंड आउट ऑफ इतना जो है कि मेल्स है 40% पॉपुलेशन इज लिटरेट, 55% मेल्स आर लिटरेट, एंड व्हाट कैन बी फीमेल हु आर लिटरेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिटी का जो पॉपुलेशन है वो कितना दिया है, वो है 1,48,000, मेल कितने इतने, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमको अगर फीमेल निकालना हो तो फीमेल यहाँ से हो जाएंगी 70,000। कितनी हो जाएंगी फीमेल, 70,000 हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ से देखें कि लिटरेट कितने हैं लोग यहाँ पर 40%, तो 1,000 इतना का 1,48,000 का जो है कि 40% निकालना है, तो 100। तो अगर हम ऐसे करें 2 जीरो से जो जीरो कैंसिल, इसका हम ऐसे करें तो ये हमारा टोटल निकल के कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 59,000, 57,000 या 59,000, कितना आ रहा है ये देखिए, 40 0 0 यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा टोटल
कितना 59,200 इतने लोग हमारे लिटरेट हैं। ठीक है, अब 40% इसमें से मेल लिटरेट है, तो टोटल मेल कितने थे? तो मेल थे भैया 78,000 और 40% है लिटरेट। तो चलिए यहाँ से यहाँ कर दें, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 42,900। ठीक है, तो 42,900, ये 59,200 टोटल लोग हैं, इसमें से 42,900 मेल लिटरेट है, तो फीमेल कितना लिटरेट है? तो इसको हम ये दूसरे से माइनस कर दें तो आ जाएगा 16,300। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। 17 की यदि हम बात करें तो 17 क्या कह रहा है कि 5 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल इंटरवल, अच्छा मतलब 5 बेल एक साथ बजाए जाते हैं, तो वो इतने इतने सेकंड के अंतराल पर रिस्पेक्टिवली, मतलब 5 बेल को इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजाए जाते हैं, तो 45 मिनट में कितनी बारी बेल बजेगी? कोई दिक्कत नहीं, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 4 9, 12 का एलसीएम निकालना हो 15 का, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से चलिए, तो 1 2 9 6 15, 2 से करें तो 1 1 9 3 15, 3 से करें यदि तो 1 1 3 1 5, 15 15 तिया 45 दूनी 90 90 दूनी 180, यानी 180 सेकंड टोटल होंगे। 180 सेकंड मतलब 3 मिनट, तो 45 पूछा जा रहा है ना, तो 45/3 प्लस 1 कर दिया जाता है इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो जाएगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख के ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपको एग्जाम में फंसाने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन जो है कि कम से कम आपको बनाने में 3 या 4 मिनट तो आराम से लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेगा? फाइंड द एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर। बहुत बेसिक है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके नंबर्स दिए हो तो उसके लिए n × n + 1 अपॉन में n × n + 1 अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला का हम यूज करते हैं n × 1 + n अपॉन में 2। अब इसके लिए सिंपल है कि 50 पूछ रहा है तो 50 भर दीजिए n की वैल्यू, और यहाँ पे 51 हो जाएगा, 2 यहाँ से 25 हो जाएगा, 25 × 51 कितना? तो 25 कम 25 के 5 25 25 125, और 2 कितना होता है? 127, यानी 1275, 1275 हो जाएगा हमारा, 1275 और 1275 हो गया, 25 से क्या 25 1275 n × n + 1 अपॉन में 2, ये हमारा हो जाएगा 1275। ओके फाइंड, अच्छा एवरेज 50, तो ये 50 से क्या कर दीजिए डिवाइड, 50 नंबर है तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 2.5.5। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज मतलब 50 है तो 50 में डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये हो जाता है इनका मतलब, ये होता है n नेचुरल नंबर का एडिशन, n × n + 1 अपॉन में 2। ये भी क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। अभी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि 2/3 है ना, तो 2/3 इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब तक हम लोग, ये हमारा 20 फरवरी 2021 का हम लोग का ये शिफ्ट 3 का पेपर था। इसमें आप कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी नहीं कह सकते, मतलब मीडियम है, मॉडरेट है, और 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बड़ी ही हाई है ना, एडवांस है, तो उन्हें आप हो सके तो छोड़ सकते हैं, और आप आराम से 15 क्वेश्चन करके 15 नंबर इसमें ला सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और बाकी अपने और सब्जेक्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें आपने देखा था क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th से भी चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी आपको कोर मैथमेटिक्स आनी बड़ी ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है।